मैंने अपने पिछले वीडियो में भाषा माधुरी पुस्तक के पाठ 16 सवाली राम का अभ्यास कार्य पूरा कराया था। आज की कक्षा में मैं आपको भाषा अभ्यास पुस्तक के पाठ 16 सवाली राम का अभ्यास कार्य पूरा करा रही हूँ। कृपया ध्यान से देखिए। नंबर 1, कविता में से कोई 3 वाक्यों को छांटकर लिखिए जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है, सूरज चांद कहाँ सुस्ताते हैं। दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा, फूलों में कौन गंध भरता है। मेघा कैसे जल बरसाते हैं। इंद्रधनुष कैसे दिखाई देते हैं। नंबर 2, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। सूरज, तो इसका समान अर्थ क्या होगा, सूर्य। मेघ, इसका समान अर्थ है बादल। प्रकाश, समान अर्थ होगा इसका रोशनी। चांद, और समान अर्थ है इसका चंद्रमा। नंबर 3, शब्दों के आगे यदि हम अन्य कोई अंश जोड़ दें तो नया शब्द बना सकते हैं, जैसे सु प्लस गंध बराबर सुगंध। अब यहाँ पर ये शब्दों के अंश दिए गए हैं, तो इनको देखिए किस तरह से जोड़कर नया शब्द बनेगा। इसी तरह आप भी नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर तीनों जगह हाल दे रखा है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, बद प्लस हाल, तो शब्द बन गया बदहाल। बे प्लस हाल बराबर बेहाल। नी प्लस हाल बराबर निहाल। नंबर 4, कविता सवाली राम में से कोई 3 शब्द चुनकर लिखिए। सबसे पहले हैं नाम वाले शब्द, जिन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। तो देखिए बबलू, फूल और टीचर, ये तीनों नाम वाले शब्द हैं। काम वाले शब्द, करते सवाल हैं, सुस्ताते खिलाते, ये आपके क्रिया शब्द हैं। विशेषता बताने वाले शब्द, सौंधापन, तीखापन, प्रकाश के फूल, ये आपके विशेषता बताने वाले शब्द हैं, जिन्हें कि विशेषण कहते हैं। नंबर 5, कभी कभी आपके मन में भी कुछ ऐसे अटपटे या अनोखे सवाल उठते होंगे जिसके जवाब मिलने आसान नहीं होते। उनमें से कोई 3 सवाल लिखिए। तो देखिए वैसे तो ये आपको ही लिखने हैं, परंतु क्या पता आपको ऐसे कोई सवाल सुझाई ना दें, तो मैंने आपको लिखकर बता दिया है। नवजात शिशु के दांत क्यों नहीं होते। नवजात शिशु किसे कहते हैं, जो कि बहुत छोटा होता है, जन्म के कुछ दिनों बाद उसे नवजात शिशु कहते हैं। उल्लू को दिन में क्यों नहीं दिखाई देता। उल्लू दिन में देख नहीं पाता है, उसे केवल रात में ही दिखाई देता है। कोयल अपना घोंसला क्यों नहीं बनाती। बच्चों, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे रखती है। तो इनके उत्तर आप अपने घर में किसी से या अपने टीचर से पूछिए। नंबर 6, दिए गए शब्दों से एक अनुच्छेद लिखिए। 50-60 शब्द। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए, सूरज, पत्ते, बच्चे, नाव, शाम का समय, पेड़, फूल, हरियाली, पक्षी, और यहाँ पर ये बहुत सुंदर चित्र भी बना हुआ है। देखिए इस चित्र में क्या हो रहा है, इसी पर आधारित अनुच्छेद लिखना है। मैंने आपको लिखकर बता दिया है। शाम का समय बहुत सुहावना होता है। उस समय डूबते सूर्य का रंग बिल्कुल लाल होता है, आसमान में लालिमा होती है और जल में सूरज की परछाई बहुत सुंदर लगती है। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों में लौट आते हैं। उस समय पेड़ों की हरियाली और खिले हुए फूल बहुत सुंदर लगते हैं। बच्चे खुश होकर खेलने लगते हैं। नाविक
नाव को नदी किनारे लाकर बांध देता है, क्योंकि उसे आराम करना होता है। शाम के समय प्रकृति का दृश्य मनमोहक होता है। नंबर 7, जल बचाएं विषय पर एक पोस्टर बनाइए। तो देखिए, मैंने आपको ये लिखकर और पोस्टर बनाकर भी बता दिया है। आप इसमें अपनी मनपसंद रंगों का प्रयोग करके इसे और सुंदर बना दीजिए। जल बचाएं जीवन बचाएं। अब यहाँ पर ये पिक्चर बनी है, यहाँ पर ये धरा का चित्र है, धरा अर्थात पृथ्वी का चित्र है। अब नंबर 8, जल पर एक छोटी सी कविता बनाइए। मैंने ये कविता आपको बनाकर दी है, और यदि आपके मन में कोई अन्य कविता सुझाई देती है या आपको कोई अन्य कविता अच्छी लगे तो उसे भी लिख सकते हैं। जल ही जीवन है रे भाई, जल ही जीवन है, आओ बचाएं जल, तभी बचेगा कल। कल यानी कि आने वाला भविष्य। बिन जल के कहाँ रहेंगी मछलियाँ, खिल न सकेंगे फूल, नहीं दिखेंगी तितलियाँ। क्यों नहीं दिखेंगी तितलियाँ? क्योंकि वे फूलों पर ही मंडराती हैं। धरा पे होगी धूल, जीवन जाओ भूल, जल ही जीवन है रे भाई, जल ही जीवन है। जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, इसलिए हमें जल को बचाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप भी जल को बचाएंगे और उसे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करेंगे, और अन्य लोगों को भी उसे बचाने के लिए कहेंगे। तो देखिए, मैंने अब आपको ये अभ्यास कार्य अच्छी तरह से समझा दिया है। आप इसे एक बार पुनः दोहराएं और अपनी पुस्तक में इसको पूरा करें। अब मैंने आपकी दोनों पुस्तकों की सभी वीडियो बना दी हैं। यदि आपने मेरी अन्य वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं और इन वीडियो से आपकी परीक्षा अच्छी तरह से देने में आपको आसानी होगी। धन्यवाद।